पेट्रोल की कीमत में कमी और डीजल महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान कर दिया। पेट्रोल 94 पैसे सस्ता, डीजल 54 पैसे महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे मुकर्रर, डीजल की नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे हो गई। नई कीमतों का इतलाक 13 अगस्त के लिए किया गया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान 60 रोजा जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक। तुर्क खबर एजेंसी का दावा, ईरान ने अमेरिका से जंगबंदी में तोसी से मुताल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने जंगबंदी में तोसी की खबरों की तरदीद करते हुए कहा, अमेरिका और ईरान जंगबंदी में तोसी से मुताल्लिक कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जंगबंदी के आगाज की कोई तारीख तय नहीं हुई, इसलिए तोसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमेरिका ने अबूरी मुआहदा तय पाने के 48 घंटे बाद उसकी खिलाफ वर्जी की। अमेरिका अबूरी मुआहदा तय पाने के चंद रोज बाद मुआहदे से दस्तबरदार हो गया था। ईरान अब मशरिक़ वस्ता का बदमाश नहीं रहा, वो सिर्फ बातें करता है, अमली इक़दामात नहीं करता। ईरानी पासदारान इनकलाब तबाह हो चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान के पास अपना बहरिया है और ना फजाया। ईरानी फौजी तनख्वाहों से भी महरूम हैं, उनके एहलकार फरार हो रहे हैं। ईरानी क़यादत की सूरत हाल भी इंतहाई गैर यकीनी और बदतर हो चुकी है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका का अपना हरमुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। वाशिंगटन अपना हरमुज़ पर कंट्रोल बरकरार रखने का इरादा रखता है। इसराइल बदस्तूर हठधर्मी और जारहाना पॉलिसी पर कायम है। कौन जंग चाहता है और कौन आमन का ख्वाह है, सब वाज़ेह हो गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात में गुफ्तगू। तुर्क सदर ने कहा, गजा के अवाम ने साबित कर दिया कि वो आमन चाहते हैं। हमारे फ़लस्तीनी भाइयों का रवैया तामीरी और मुस्बत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर मसूद पज़ेशकियान को अहम पैगाम पहुँचाया है। मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से मुतालिक भी आगाह किया। मोहसिन नकवी ने मुआहदे के हवाले से ईरानी सदर को एतमाद में लिया। खत्ते में अमन मुज़ाकरात लीड करने वाले फील्ड मार्शल की मुआवनत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह ईरानी कौमी सलामती कौंसिल मोहसिन रज़ाई से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन रज़ाई ने कहा, हम पाकिस्तान की हुकूमत, फौज और अवाम को आलम इस्लाम का अजीम असासा समझते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ पहले से कहीं ज़्यादा फ़आल किरदार अदा कर रहे हैं। हमें वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के इक़दामात पर खुशी होती है। ईरान, पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब की जिम्मेदारी है कि आलम इस्लाम में इत्तेहाद के लिए काम करें। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान एक मजबूत ताल्लुक कायम हुआ है। पाकिस्तान और ईरानी कौम के ताल्लुकात को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ईरान और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान बाहमी प्यार आलमी सतह पर मिसाल है। बलूचिस्तान के इलाके सोराब में बारूदी गाड़ी की तैयारी के दौरान धमाका, मजमूई तौर पर 18 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक पहले धमाके के बाद जखीरा शुदा बारूदी मवाद में भी धमाके हुए। धमाकों के नतीजे में मुल्हिका इलाके में 3 शहरी भी शहीद हुए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजीद 10 दहशतगर्द मारे गए। सोराब में ताज़ा वाक़यात में मजमूई तौर पर 18 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों से फायरिंग की शदीद तबादले में पाक फौज के 2 बहादुर जवान जख्मी हुए हैं। हलाक दहशतगर्द फितनतुल हिंदुस्तान से वाबस्ता थे। मीर रजा का कत्ल अफसोसनाक है, केस में कोताहियां हुई हैं। आज सिंध जावेद आला मोढ़ो ने मीर रजा कत्ल केस में पुलिस की कोताहियों का एतराफ़ कर लिया। सिंध बार काउंसिल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मीर रजा कत्ल केस पर अब नई मेडिको लीगल रिपोर्ट की रोशनी में काम हो रहा है। नई टीम को यही कहा है कि शफाफ और आज़ादाना तहकीकात करें। मीर रजा की फैमिली ने पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। अभी तहकीकात जारी है, मजीद कुछ नहीं कहूँगा।
नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस में एक और अहम पेशरफ। मीर रजा का पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा को ओहदे से हटा दिया गया। वो अब इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होंगे। कमेटी उनसे मीर रजा के पोस्टमार्टम से सामने आने वाली मुबैना गलतियों से मुतालिक सवालात करेगी। इंक्वायरी कमेटी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दीगर शवाहिद का भी जायजा लेगी। तहकीकात के बाद मजीद कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। जश्न आज़ादी में एक रोज बाकी। पाकिस्तान का हर शहरी पुरजोश, वतन से मोहब्बत का वालेहाना इजहार। मुल्क भर में जश्न आज़ादी के हवाले से शहरियों का जोश व खरोश दीदनी। योम आज़ादी करीब आते ही कराची में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर पकड़ गईं। शहर के बाजार सब्ज़ लाली परचमों, झंडियों और बैजेस से सज गए। जश्न आज़ादी की मुनासिबत से कराची में खरीदारी का सिलसिला जारी। बच्चों और नौजवानों में भी 14 अगस्त का जोश व खरोश नुमाया। मनाए पाकिस्तान से मोहब्बत का जश्न। 5 न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी के मौके पर बच्चों के खूबसूरत अंदाज बनेंगे 5 न्यूज़ की स्क्रीन की जीनत। नन्हे सितारे निभाएंगे पाकिस्तान से मोहब्बत का अहद। बच्चों की कौमी परचम थामे सब्ज़ हिलाली परचम के रंगों की मुनासबत से लिबास ज़ेब-ए-तन करके बनाए तस्वीर। व्हाट्सएप करें 030782155555 पर। कराची के समंदर में भी पाकिस्तान के यौम आज़ादी का जश्न। मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम केमाड़ी जेटी से कश्ती आज़ादी रैली का एहतमाम। खुले समंदर की फ़ज़ाएं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। रैली के मौके पर मुस्तहिक माहिगीरों में कश्तियाँ भी तकसीम की गई। पाकिस्तान के 79वें जश्न आज़ादी का शानदार टीजर लॉन्च कर दिया गया। चलो फिर से मुस्कुराएं, शब आज़ादी की रौनक को मजीद बढ़ाएं। हाथों में सब्ज़ हिलाली परचम थामें परचम कुशाई का फर्ज निभाएं। गली गली और कूचे कूचे में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद की गूंज बन जाएं। आओ मिलकर अज़्म नौ के साथ 79वें जश्न आज़ादी की खुशियां मनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का इजरा कर दिया। दानिश स्कूलों का दायरा दीगर सूबों तक बढ़ाने और अगले साल इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान किया। नौजवानों के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, मेरिट पर 7 लाख काबिल बच्चों को लैपटॉप दिए। माजी में लैपटॉप तकसीम करने पर नौजवानों को रिश्वत देने का ताना दिया जाता था। लोगों के लिए लैपटॉप सिर्फ मशीन होगी, हमारे लिए लैपटॉप मिशन है, पैसे नहीं है, नंबर तो है। दानिश यूनिवर्सिटी के दरवाजे नौजवानों के लिए खुले हैं। सूबों की बात हो तो इज्जत गैरत आ जाती है। बच्चे गटर में गिरे तो किसी की गैरत क्यों नहीं जागती। वफाकी वजीर बराए सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इस्लामाबाद में पाकिस्तान फार्मा हेल्थ केयर एक्सपो से खिताब। कहा, इस वक्त मुल्क में नए सूबों का बनना जरूरी है। सूबे बनाने से मुल्क टूटता नहीं, मजीद मजबूत होता है। कुछ तो ऐसा है कि ये निज़ाम गद्दार पैदा कर रहा है। लोग बंदूक उठा लेते हैं। हमें इस निज़ाम को भी जड़ से बेहतर करना होगा। सारी जमातें बैठकर बात करें, मौजूदा मामलात का आईनी हल निकालें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर लेटली ए बेकर की मुलाकात। पंजाब में तालीम के फ़रोग़, सिक्योरिटी, सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सिक्योरिटी, AI, डिजिटल असासों और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। नेटली बेकर ने वज़ीर आला पंजाब की ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के मंसूबों को सराहा। वज़ीर इत्तलात और सखावत पंजाब अज़मा बुखारी ने अलहमरा में समर कैंप की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। समर कैंप में नौजवान फनकारों के तैयार करदा फनपारों की नुमाइश, ड्राइंग, पेंटिंग और खत्ताती में नौजवान आर्टिस्टों ने तख्लीकी सलाहियतों का इजहार किया। अज़मा बुखारी ने कहा, नौजवान आर्टिस्टों की तख्लीकी सलाहियतें और फनकाराना विजन काबिल तहसीन हैं। हुकूमत पंजाब नौजवान नस्ल को फ़नून व सकाफत से जोड़ने के नए मौक़े पैदा कर रही है। बलूचिस्तान में फितनत और हिंदुस्तान और दीगर दहशतगर्द अनासर तशद्दुद के जरिए बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुट्टी ने कहा
कि अलहदगी पसंद बयानिया के जरिए पाकिस्तान को कमजोर करने के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। इंसानी हुकूक बिलखुसूस मिसिंग पर्सनस के उन्वानात को रियासत मुखालिफ बयानी और दहशतगर्दी के फरोग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत बलूचिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेज मरबूत हिकमत अमली के तहत काम कर रही हैं। मकबूल बयानिया हमेशा हक का बयानिया नहीं होता। पाकिस्तान के साथ खड़ा होना ही हक का साथ देना है। आज इस सिंध जावेद आलम ओढ़ो की एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद हाउस आमद कराची में भत्ता माफिया और लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई तेज करने पर इत्तेफाक। चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी ने कहा, बिल्डर्स को पहले उज्बेकिस्तान और ईरान के नंबर से भत्ते की कॉल्स मौसूल होती नहीं। बिल्डर्स को दोबारा धमकी आमेज फोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया। समत काठियावाड़ी और जमील छांगा भत्ताखोरी में बहुत सरगर्म हैं। सुरजानी और मलिर के बाद अब M9 पर भी कब्जों की शिकायत सामने आ रही हैं। हमारे लोग कब्जा छुड़ाने जाते हैं तो उल्टा हम पर मुकदमा हो जाता है। हम जमानत हासिल करें तो भी पुलिस छापा मारने पहुंच जाती है। अदालत अगर कब्जा खाली कराने का हुक्म दे तो इस पर अमल दरामद नहीं होता। कराची में सरमायाकारी के हवाले से लोगों का एतमाद तेजी से खत्म हो रहा है। समत काठियावाड़ी समेत तमाम भत्ताखोरों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। IG सिंह जावेद आलम ओढ़ो की आबाद मेंबरान को यकीन दहानी। कहा, बैरून मुल्क बैठे भत्ताखोरों के रेड वारंट जारी कर दिए गए। कागजी कार्रवाई तभी होती है, ताहम पुलिस अपना काम कर चुकी है। ईरान के साथ जंगी हालात की वजह से ये मामला जरा इल्तिफा का शिकार हुआ। बिल्डर्स की शिकायत के अजाले के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जिन इलाकों में बिल्डर्स को ज्यादा मसाइल आ रहे हैं वहाँ थानेदारों की इंक्वायरी करवा रहे हैं। अगर थानेदार भी मुलविस पाए गए तो इस पर एक्शन लेंगे। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची में जराइम की शरह में 14% कमी आई है। कराची के इलाके तिहाड़ टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 भत्ताखोर हलाक, 2 साथी फायरिंग करते हुए फरार। पुलिस और 4 मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने पुलिस यूनिफॉर्म से मुशाबह लिबास पहन रखा था। मुल्जिमान बदलिया टाउन में ताजिरों से भत्ताखोरी में मतलूब गिरोह से मुंसलिक थे। मुल्जिमान के बैग से 2,19,000 रुपये नकद रकम भी बरामद हुई। हलाक मुल्जिम इदरीस राजा के खिलाफ कराची और पंजाब में 17 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। हलाक मुल्जिम शहाबुद्दीन गौरी के खिलाफ 21 मुकदमात का इंदराज सामने आया। थाना मलिर सिटी की हदूद में 3 टुकड़ों में मिलने वाली लाश का मुकदमा दर्ज। मुकदमा सरकार की मुदैयत में सब इंस्पेक्टर सदाकत अली की मुदैयत में दर्ज किया गया। मतन के मुताबिक जाय मौके पर 3 बैग मिले, जिनको खोलकर चेक किया। पहले बैग में सर और नाक कटी हुई मिली। दूसरे बैग में धड़ कमर तक कटा हुआ और 10 उंगलियां कटी हुई मिली। तीसरे बैग में जिस्म का निचला हिस्सा, दोनों टांगे और अंतड़ियां मिली है। लाश की शनाख्त ना हो सकी और उम्र तकरीबन 27 से 28 साल है। पुलिस सर्जन और फिंगरप्रिंट्स के जरिए लाश की शनाख्त की जा रही है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D2 में नौमौलूद बच्चे को इमारत से फेंकने का मामला। गुलशन थाने में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक इमारत के डक्ट एरिया की तरफ ऊपर से नीचे फेंकने के शवाहिद भी मौजूद हैं। फ्लोर की दीवारों पर खून के छींटे और निशानात मौजूद थे। नौमौलूद की लाश से DNA नमूने और सेरोलॉजी टेस्ट के नमूने हासिल करके तहवील में ले लिए गए। नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दफा 329 के तहत मुकदमा कायम किया गया। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। फैक्ट्री मालकान को धमाके और भत्ता वसूली में मुलविस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से 3 दस्ती बम, पिस्तौल और दीगर सामान बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान कोरंगी पुलिस को इंतहाई मतलूब थे। मुल्जिम फैक्ट्रियों से भत्ता मांगते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान में एक का ताल्लुक कलतम मजहबी जमात से है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने हैंड ग्रेनेड को नाकारा बना दिया। कराची के इलाके कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जा बहक। माड़ीपुर ट्रक अड्डे के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल खड़े ट्रॉलर से जा टकराई। एक नौजवान जा बहक, 2 शदीद जख्मी। महमूदाबाद रहमानिया मस्जिद के करीब झगड़े के दौरान
सर पर वजनी चीज लगने से एक शख्स जान से गया। पुलिस ने कत्ल में मुलविस नकीबुल्लाह नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम होटल पर काम करता है। मामूली तल्ख कलामी के दौरान मुलजिम ने मकतूल के सर पर ईंट मारी। मुल्क भर में सोना आज फिर महंगा। फी तोला सोने की कीमत में 4,200 रुपये का बड़ा इजाफा। एक तोला सोने की नई कीमत 4,63,936 रुपये मुकर्रर। 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 3,601 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद 10 ग्राम सोना 3,97,750 रुपये का हो गया। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की 2 साल बाद दोबारा टॉप 10 में वापसी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार कारकर्दगी के बाद बाबर आजम 5 दर्जे तरक्की करके 15वें से 10वें नंबर पर आ गए। अब्दुल्ला शफीक और साजिद खान की भी रैंकिंग में लंबी छलांग। अब्दुल्ला शफीक 25 दर्जे तरक्की करके 32वें नंबर पर आ गए। शाहीन शाह आफरीदी 29वें, स्पिनर साजिद खान 30वें नंबर पर पहुंच गए। और पाकिस्तानी पॉप मौसीकी की मलका नाज़िया हसन की आज 26वीं बरसी। नाज़िया हसन 3 अप्रैल 1965 को कराची में पैदा हुई। कम उम्री में ही मौसीकी की दुनिया में कदम रखा। फिल्म कुर्बानी के गीत आप जैसा कोई नहीं इन्हें बरसग़ीर में शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। भाई ज़ुहैब हसन के साथ उनका एल्बम डिस्को दीवाने 1981 में रिलीज़ हुआ, जिसने पाकिस्तानी पॉप मौसीकी को आलमी सतह पर नई शनाख्त दी। उन्हें 1990 में फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। नाज़िया हसन गुलकारी के साथ समाजी खदमात में भी सरगर्म रहीं। इन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा।